नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल टॉक ओनली पर, जहां हम आपको भारतीय संविधान और कानूनी विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण के सिद्धांत की। ये सिद्धांत भारतीय संविधान में किस प्रकार लागू होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस प्रकार व्याख्यायित किया है, विशेषकर भिकाजी नरेन ढाकराजवी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 के ऐतिहासिक फैसले में। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का परिचय। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी ग्रहण का सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान लागू होने से पहले बनाया गया था और जो संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, वह पूरी तरह से शून्य वॉइड एब इनिशियो नहीं होता, बल्कि केवल अस्थायी रूप से निष्क्रिय डोमेंट हो जाता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है, लेकिन समाप्त होते ही फिर से चमकने लगता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के मुख्य बिंदु। किस प्रकार के कानूनों पर लागू होता है? ये सिद्धांत केवल उन कानूनों पर लागू होता है जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बने थे। असंवैधानिकता का प्रभाव। यदि कोई पूर्व गठित कानून मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, तो वह पूरी तरह अमान्य नहीं होता, बल्कि केवल उस हद तक लागू नहीं होता जहां तक वह संविधान से टकराता है। पुनर्जीवन की संभावना। यदि बाद में कोई संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है जो इस असंगति को दूर कर देता है, तो ये पूर्व गठित कानून फिर से प्रभावी हो सकता है। महत्वपूर्ण केस। भिकाजी नरेन ढाकराजवी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। अब हम इस सिद्धांत को समझने के लिए एक ऐतिहासिक केस पर चर्चा करेंगे। भिकाजी नरेन ढाकराजवी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की पुष्टि की। मामले के तथ्य। सेंट्रल प्रोविंसेस और बेरार मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 1947 CPN बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947 के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह सार्वजनिक परिवहन का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन कर सके। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये कानून अनुच्छेद 19(1)G के तहत मिले मौलिक अधिकार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून पूरी तरह से शून्य वॉइड नहीं हुआ, बल्कि केवल निष्क्रिय डोमेंट हो गया। 1951 में संविधान में पहला संशोधन फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, जिससे अनुच्छेद 19(6) में संशोधन हुआ और सरकार को व्यापार के राष्ट्रीयकरण का अधिकार मिल गया। इस संशोधन के बाद CPN बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1947, जो पहले संविधान से टकरा रहा था, फिर से प्रभावी हो गया। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का महत्व। इस सिद्धांत का भारतीय संविधान में बड़ा महत्व है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। ये सिद्धांत दिखाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के सर्वोपरि सुप्रीम है और उनके विपरीत कानून निष्क्रिय हो जाते हैं। पूर्व गठित कानूनों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता। ये संविधान लागू होने से पहले बने कानूनों को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें एक अस्थायी ग्रहण के तहत रखता है। संविधान संशोधन के बाद पुनर्जीवन। यदि संविधान संशोधन के माध्यम से असंगति को दूर कर दिया जाए, तो कानून पुनः प्रभावी हो सकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या है और यह भारतीय संवैधानिक कानून में क्यों महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने भिकाजी नरेन ढाकराजवी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955 केस में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि संविधान से टकराने वाले पूर्व गठित कानून पूरी तरह से अमान्य नहीं होते, बल्कि एक संशोधन के बाद फिर से प्रभावी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लीगल टॉक ओनली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।